नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसएससी लैब पर। देखिए आरआरबी एनटीपीसी की अभी हाल ही में 8000 वैकेंसी आने वाली है। तकरीबन 9000 है, 8800 समथिंग। लेकिन एनटीपीसी क्या है, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न बना हुआ है। तो इस वीडियो में छोटा सा ब्रीफ में आपको सब कुछ बता दूंगा एनटीपीसी के बारे में। व्हाट इज एनटीपीसी? देखिए जरा, कहानी ऐसी आती है। एनटीपीसी को बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि देखो होता ये है कि रेलवे में दो प्रकार की जॉब्स होती हैं। एक होती है टेक्निकल जॉब्स, एक होती है आपकी नॉन टेक्निकल जॉब्स। टेक्निकल जैसे अभी आपका रेलवे में जेई की जो वैकेंसी होती है वो एक टेक्निकल वैकेंसी होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, ग्रुप डी को भी टेक्निकल में कन्वर्ट करने की कोशिश करी जा रही थी, जिसमें कि आपको आईटीआई मांगते हैं या आपका अप्रेंटिसशिप मांगते हैं। ये सब चीजें हो गई, तो ये टेक्निकल कैटेगरीज में होती है। दूसरी कैटेगरी आती है नॉन टेक्निकल जॉब्स जितनी भी होती हैं, जिसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन आपको अलाउ होता है, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। कोई तकनीकी क्वालिफिकेशन की आपने आईटीआई करा हो या बीटेक करा हो, इसकी कोई भी आपको आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इसका कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन। अच्छा, तो आमतौर पे हालांकि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी किसी को बोलोगे तो उसको लगेगा, लेकिन रेलवे के सेंस में जब भी एनटीपीसी बोला जाएगा तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ही इसको बोलते हैं। अब जैसे देखो एग्जाम, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा यूपीएससी कराता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एसएससी की परीक्षा जो है ये आपका सीजीएल हो गया, सीपीओ, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है। इसी प्रकार से रेलवे के जितने भी एग्जाम है, तो रेलवे का अपना खुद का एक रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है, तो वो सारे रेलवे की परीक्षाएं कराता है। उसको आरआरबी कहते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो जब भी अगर कहीं पर मान लो अगर आरआरबी एनटीपीसी लिखा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि जो संस्था जो ये एग्जाम कराती है। और एग्जाम कौन सा है? एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें कितने पद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो ये आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। जैसे मान लो जो रेलवे विभागों में बैठते हैं टाइपिस्ट की पोजीशन पर, उनको बोलते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इनका काम रिपोर्ट मेकिंग वगैरह होता है। ये अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, सेम रिपोर्ट मेकिंग का काम है, बस ये अकाउंट्स डिवीजन में बैठेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में जूनियर टाइम कीपर। अच्छा, रेलवे में ना देखो जूनियर सीनियर मतलब दोनों का काम वही सेम है, बस एक सीनियर पोजीशन पे एक लोअर पोजीशन पे। जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर। काम क्या होता है इनका? सबका शिफ्ट का हिसाब किताब रखना। जैसे प्राइवेट कंपनी में एचआर वाले होते हैं ना, एचआर देखती है ना कि आप किस समय आए साहब, आप किस समय जा रहे हैं, आपकी शिफ्ट कितनी बड़ी थी। तो रेलवे में थोड़ा इसको स्पेसिफिकली लिया जाता है, क्योंकि रेलवे में अगर आप ओवर टाइम करते हो तो उस ओवर टाइम का आपको पैसा मिलता है। तो कोई तो व्यक्ति चाहिए होगा ना जो उसको देखेगा कि आपने कितने घंटे की शिफ्ट करी है। आपको 9 घंटे की शिफ्ट दी, आपने अगर 12 घंटे की शिफ्ट करी है, तो वो कोई तो होगा ना जो टाइम कीप करेगा। तो ये होते हैं जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर। जूनियर टाइम कीपर सारा लॉग वगैरह मेंटेन करता है, सीनियर टाइम कीपर उसकी रिपोर्ट बनाता है कि इस महीने कितने घंटे की जॉब हुई है। ये सारे काम होते हैं रेलवे में। फिर ट्रेन्स क्लर्क हो गया, और कमर्शियल कम कम ये आपका टिकट क्लर्क हो गया। तो ट्रेन्स क्लर्क छोटा छोटा नाम बता देता हूँ, वैसे मैं आपको हर पोस्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। और जिस भी चीज का आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मुझे नीचे वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट कर देना कि सर मुझे इसका डिटेल वीडियो चाहिए। अभी अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम स्टेशन मास्टर का बनाएंगे, ये वाला। ठीक है। अच्छा देखो, तो ट्रेन्स क्लर्क का काम ये होता है कि ये देखता है कि जैसे देखो हर गाड़ी में आपने देखा होगा पीछे के जो 2 डब्बे होते हैं, ये किसके होते हैं? इसमें माल लदा होता है, राइट? जो पार्सल वार्सल होते हैं उसका माल लदा होता है। तो कितना माल लदा हुआ है, क्या वजन है उस वैगन का, तो ये सब लेखा जोखा रखते हैं। ये ट्रेन्स क्लर्क का काम होता है, ट्रेन्स क्लर्क। फिर बात करेंगे ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो जो आपने देखे हैं ना, जो लोग खिड़की पे बैठ करके टिकट देते हैं आपको, उनको बोलते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो उन्हीं का काम होता है। जो नहीं आप बोलते हैं भैया एक टिकट दिल्ली का देना, तो ये इनसे बोलते हैं आप। या रिजर्वेशन जब आप करने जाते हैं, तो आप जो खिड़की पे बंदा बैठा होता है ना, रिजर्वेशन कर रहा होता है आपका रेलवे में, वो ये व्यक्ति होता है। ठीक है। तो ये व्यक्ति हो गया। देन ट्रैफिक असिस्टेंट का काम होता है कौन सी ट्रेन कौन सी पटरी से आ रही है, कौन से जंक्शन पे आ रही है, ये सब चीजें को चेक करना। और 2 ट्रेनें जो है वो सेम ट्रैक पे तो नहीं चल रही है। ये सारे काम जो है ट्रैफिक असिस्टेंट के होते हैं। गुड्स गार्ड, ये मालगाड़ी का गार्ड होता है जो चेक करता है कि हर वैगन में कितना लोड है, हर उसका जो सीरियल नंबर है वो सब सही है कि नहीं है। ये वाला काम होता है। स्टेशन मास्टर, इन सभी का एक स्टेशन का राजा होता है स्टेशन मास्टर, ये समझ लो। तो एक एक करके हमने थोड़ा ब्रीफ में आपको सब सारी पोस्ट के बारे में बताया है। वैसे आपको देखिए इतनी सारी पोस्ट होती हैं ये, और हर पोस्ट के बारे में हम अलग से भी वीडियो बना देंगे। तो स्टेशन मास्टर जो है ये इसमें सबसे पॉपुलर पोस्ट है ये। और भी कई पद होते हैं। तो ये जो पद होते हैं ना, ये लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक की होते हैं।
लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक की पद होते हैं। लेवल 1 जो होता है वो ग्रुप डी होता है, तो ग्रुप डी की परीक्षा है नहीं है। तो एनटीपीसी में हम 2 से लेके 6 तक, देखिए जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना, आपका ओहदा भी बढ़ता है कि आपकी पोजीशन सीनियर है या जूनियर है। दूसरा, आपकी सैलरी भी बढ़ती है लेवल 2 से लेके जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा। अच्छा, अब देखिए, अब क्योंकि इसमें अलग अलग पद होते हैं तो सैलरी भी अलग अलग होगी। तो जो इनहैंड सैलरी है वो तकरीबन यहाँ पर 35,000 रुपए महीने से लेकर के 65,000 रुपए महीने तक की इनहैंड सैलरी मिलती है रेलवे एनटीपीसी की, अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो। सब कुछ बहुत बढ़िया है अभी तक की, है ना। अच्छा, फिर देखना, फिर बात करते हैं कि यहाँ पर न्यूनतम योग्यता क्या होती है। देखो, जैसे अगर अपन बात करें तो लेवल 2 और 3 की जो जॉब्स होती है ना, इनके लिए मांगते हैं कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और जो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की जो जॉब होती है, इसके लिए कहते हैं कि साहब आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। सर, क्या ग्रेजुएट किसी पर्टिकुलर चीज में होना चाहिए? नहीं, आप ग्रेजुएट किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, चाहे बीटेक किया हो, बिल्कुल एक बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कहानी आती है। बस ये है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर ये वीडियो आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप सोचें अगली बार मैं भी एनटीपीसी लिखने जाऊंगा। नहीं कर सकते हैं आप। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय होना पड़ेगा। हाँ, किसी किसी पोस्ट में टाइपिंग भी होती है। देखो, तो क्या होता है, 2 चरणों में होती है, प्रीलिम्स और मेंस। एनटीपीसी जो है, इसको प्रीलिम्स और मेंस ना कह के इसमें क्या बोलते हैं, कहते हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ये आता है। इसको बोलते हैं सीबीटी 1 और इसको बोलते हैं सीबीटी 2। कुछ कुछ पदों के ऊपर टाइपिंग, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो वहां पर आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक करी जाएगी, तो वो टाइपिंग वाली भी कहानी होती है। अच्छा, फिर क्या है, लास्ट स्टेज में क्या होता है, आपका वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सारी चीजें होती हैं। अब देखिएगा, फिर अगर एनटीपीसी की बात करेंगे तो दो देखिए, कितने दिनों में आती है भर्ती इसकी। वैसे तो इसकी भर्ती 2-3 साल में आती है, लेकिन पिछले साल से रेलवे ने ये बोला है कि हम हर साल इसकी वैकेंसी निकालेंगे, और ये अपनी बात पे कायम भी है। तो 2024 में भी 11,000 वैकेंसी आई थी, बहुत होती है। और 2025 में भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया अभी सितंबर में कि अक्टूबर 21 को ये 9,000 वैकेंसी निकालने जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है ये। तो अभी देखिएगा, ये 21 अक्टूबर को, इस बार 21 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को वैकेंसी आ रही है, और कुल मिला के ये रफली 9,000 वैकेंसीज ये हो रही है एनटीपीसी की, जो अभी आ रही है। अच्छा, पूरा पेपर, पूरा प्रोसेस रैप होने में मान के चलिए 1 साल का समय लग जाता है इसको, एनटीपीसी को पूरा रैप होने में। तो अभी आप जो परीक्षा हो रही है, मान के चलिए अगर अभी आप अक्टूबर वाला भरते हो तो अगले साल तक, जून तक ये परीक्षा निपटा देंगे, और अगले साल दिसंबर तक आप मान के चलो आप ज्वाइनिंग उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या है, ये है। अभी देखो, फॉर्म की डेट बता दे रहा हूं, आ रही है, सब लोग भरना है इसको, सब लोग। बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि अभी देखो अगले 6 महीने तक कोई एग्जाम तो है नहीं ना आपके पास। अगले 6 महीने तक ना एसएससी है ना कुछ है, कोई एग्जाम नहीं है अगले 6 महीने तक, तो उतने में ये वाली पूरी तैयारी हो जाएगी, है। तो 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक फॉर्म रहेगा ग्रेजुएट लेवल का, मैंने लेवल 4, 5, 6, और लेवल 2 और 3 का रहेगा 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक की। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही आएगा मैं तुरंत बता दूंगा कि कब ये फॉर्म आया है और अब क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ। ये तैयारी भी बच्चों ने बहुत अच्छे से शुरू कर दी है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, नो इंग्लिश, नो हिंदी, कोई लोड ही नहीं है, ठीक है। ये पूरा रहता है। और जिन बच्चों को आप इसकी तैयारी, आपको ये परीक्षा अच्छी लग रही है, आप इसकी तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं, आप इसके लिए कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं कि मैं घर पे बैठ करके पूरी तैयारी कर लूं, ऐसे तैयारी कर लूं कि मुझे घर के बाहर कहीं ना जाना पड़े और बहुत अच्छे तरीके से मेरी पूरी तैयारी हो जाए, तो ये है तेजस बैच। इसमें क्या है, ये हमारे एप्लीकेशन लैब है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। लैब हमारी एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको ये तेजस बैच मिल जाएगा। इसमें सारी चीजें हैं, लाइव क्लासेस हैं, माने टीचर्स आपको सामने लाइव पढ़ाएंगे, आप उनसे लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हो। कोई भी डाउट आ रहा है, आप तुरंत अपने जो मेंटोर्स हैं, जो मास्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। मैं भी पढ़ाऊंगा उसी में ही, आपको जीएस में पढ़ाता हूँ पूरी की पूरी। तो साथ में कंसेप्ट वीडियो, सारे पूरा ए टू जेड कंप्लीट कंसेप्ट अपन कवर करेंगे। सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, कैसे आपने अभी तक क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसमें फ्री मिलेंगे। साथ ही साथ हर जो भी क्लास पढ़ाई जाएगी उसके क्लास नोट्स बाइलिंगुअल, माने दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, आप आराम से उसमें पढ़िए।
टीचर हर चीज को समझाएगा, पहले पूरे क्लास में बकायदा एक एक चीज का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पूरा कंसेप्ट पढ़ाएगा, फिर आपको नोट्स भी देगा ताकि आप घर पे जाकर के आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये तेजस बैच में है। और डाउट सेशन भी होते रहेंगे कि कोई आपने पढ़ा, कहीं पे भी फंस गए तो आप सीधे अपने एक्सपर्ट्स, अपने मेंटोर से पूछ सकते हो कि इसको कैसे सही करें। तो ये जो बैच है ये 2000 का है, अभी आपका ये 1199 का आपको मिल जाएगा। द कोड इज, ये है इसका कोड LAB लैब, ये कोड है इसका। कहां पर है ये बैच? ये आपका हमारी एप्लीकेशन है लैब, वहां पर है ये, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि यार मुझे CBT 1 प्रीलिम्स का बैच, मेंस का बैच, इसी के साथ इसकी पूरी टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, इसी के साथ इसकी जो पूरी प्रैक्टिस किताबें होती हैं डिजिटल फॉर्मेट में, वो भी सारी प्रैक्टिस किताबें भी मिल जाए, कि मुझे एक भी मटेरियल कहीं से भी इधर उधर से ना लेना पड़े, तो आप रेलवे महापैक ले सकते हैं। 1200 का वो है, ये आपका 1999 का ये आता है। तो 600-700-800 इंक्रीज करके क्या होगा कि आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी, सारी प्रैक्टिस मटेरियल भी, साथ के साथ जितने बैचेस लॉन्च होंगे 1 साल तक रेलवे के, प्री मेंस सब कुछ, वो सारे बैचेस भी इंक्लूड होते हैं, नॉट जस्ट वन बैच, सारे बैचेस इंक्लूड होते हैं इसमें फ्री में। ये है, तो इसका भी कोड वही है लैब, ये भी एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है, लैब की एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी। अब इसके बाद में अगर कोई भी चीज आपको लग रहा है कि यार मुझे और ये जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट में बता देना कौन सी पोस्ट जानना चाहते हो, अब कि हर पोस्ट के बारे में आपको हम बता देंगे। अभी अगला वीडियो मैं स्टेशन मास्टर के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और ये देखो, ये है ऐप हमारी लैब, इसमें फ्री प्रीवियस ईयर पेपर भी पड़े हुए हैं, आप आराम से जाके लगा सकते हो। ये देखो, फ्री कंटेंट पे आओगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी पड़े हुए हैं, जाके देखो पेपर कैसा होता है, एनटीपीसी का एवरीथिंग। और बैचेस कहां मिलेंगे? महापैक लेना है तो यहाँ महापैक पर, और अगर लाइव बैच तेजस लेना है तो वो यहाँ पर, ठीक है। ये है पूरी कहानी दोस्त। चलिए, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आपने, मुझे उम्मीद है हर चीज आपने बढ़िया से समझ ली होगी। कोई भी डाउट आ रहा है हमें बताइए इसको, ठीक है। धन्यवाद।